मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी भाभी के साथ बाजार गया था। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी। मैं अभी एक छोटा सा मासूम बच्चा था और भाभी मुझे हर जगह अपने साथ ले जाती थी। वो बहुत प्यारी, खूबसूरत और दिलकश औरत थी। उनकी मुस्कुराहट देखकर किसी का भी दिल बहल जाता था। उस दिन हम दोनों एक खास दुकान पर गए जो बिल्कुल 20 मिनट में वाकई थी। दुकान काफी गहरी और अंदर तक फैली हुई थी। हम काफी आगे बढ़कर आखिरी हिस्से में पहुंच गए जहां आमतौर पर ग्राहक कम ही आते थे। वो जगह थोड़ी छिपी हुई और अलग थलग थी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक मजबूत कदकाठ वाला पठान साहब हमें देखकर खुशी से बोल उठे, आओ बीबी आओ, बहुत दिनों बाद नजर आए आप। कैसे आना हुआ? उनके साथ एक नौजवान लड़का भी खड़ा था जिसकी उम्र करीब 24 साल रही होगी। भाभी ने शर्माते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। पठान साहब ने आगे कहा, हम तो आपके बहुत अच्छे हैं बीबी। दोनों तरफ से 2-4 जमलों में खैरियत पूछी गई। बातचीत बहुत दोस्ताना और गर्म जोशी भरी थी। फिर पठान साहब ने अपने साथ वाले नौजवान से कहा, सुनो भाई, बीबी के लिए चाय ले आओ बाहर मार्केट की दूसरी तरफ से। अच्छी वाली ताज़ा और मज़ेदार चाय लाना, जल्दी करना। लड़का हल्के से मुस्कुराया और फौरन चला गया। भाभी भी हंसते हुए बोले, अरे खैर है, इतनी दौड़ क्यों करवाई जा रही है चाय के लिए? पठान साहब ने बड़े प्यार से जवाब दिया, हाँ बीबी, आज तो अच्छा मौके मिल गया है आपकी खिदमत में, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाभी ने मजाक में कहा, अगर मैं कि दूं कि आज कोई खिदमत नहीं करनी? पठान साहब फौरन बोले, नहीं नहीं, ऐसा ना बोलो बीबी, हम तो पहले ही मर रहे हैं, 2 महीने से घर नहीं गए, बहुत तन्हाई महसूस हो रही है। भाभी हल्के से मुस्कुराएं और बोलें, लगता है दिमाग चढ़ गया है आपका। पठान साहब हंसते हुए और आंख मारकर बोले, ना बी आपकी ठाकर मालकन पत्ता नहीं, कहाँ कहाँ चली गई हैं, खुद देख लो तो पता चल जाएगा। भाभी शर्म से सिर झुकाकर हिलाएं। दुकान कपड़ों, शर्ट्स, ट्राउजर्स और दूसरे सामान से पूरी भरी हुई थी। कोई जगह खाली नहीं थी। बीच में एक बड़ा और ऊंचा काउंटर था जिसके अंदर पठान साहब खड़े थे। मैं और भाभी बाहर वाले साइड पर एक टेबल के पास बैठ गए। पठान साहब ने भाभी की तरफ देखते हुए कहा, अंदर आ जाओ बीबी, करीब से देख लो, जो पसंद आए ले लो। अच्छी अच्छी चीजें रखी हैं। काउंटर काफी ऊंचा था, इसलिए पठान साहब का नीचे वाला हिस्सा दिखाई नहीं देता था। भाभी उठे और अंदर चली गई। उन्होंने मुझे अपना मोबाइल थमा दिया और कहा, तुम खेलो बेटा, मैं सांप वाली गेम खेलने लगा। भाभी और पठान साहब दोनों काउंटर के अंदर थे। भाभी अलमारी की तरफ मन्ना करके हल्की फल्की बातें करती रहीं और कभी कभी पठान साहब के बहुत करीब हो जाते, कभी इधर तो कभी उधर घूमती रहें। अचानक मैंने देखा कि भाभी का बाजू तेजी से हल रहा था, जैसे वो कोई चीज पकड़कर आगे पीछे कर रही हूं। फिर भाभी ने मुझे आवाज दी, सुनो बेटा, अगर कोई फोन आए तो मुझे फौरन बता देना, और अगर कुछ और देखना हो तो दुकान में घूम लो। मैंने बगैर सिर उठाए जवाब दिया, नहीं भाभी, मुझे गेम खेलनी है, मैं यहीं बैठा रहूंगा। भाभी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, चलो ध्यान से खेलो। पठान साहब दोनों बाजू काउंटर पर रखे मेरी तरफ देख रहे थे और बोल रहे थे, अगर ऊपर की कोई चीज पसंद ना आए तो काउंटर के नीचे वाले खानों में देख लो बीबी, वहां भी बहुत सारा सामान पड़ा है। भाभी ने कहा, मैं भी सोच रही थी कि नीचे बैठकर अच्छे से देख लूं, शायद कोई अच्छी चीज मिल जाए। फिर मेरी तरफ मुड़कर पूछा, तुम कौन सी शर्ट कह रहे थे? मैंने बताया, वो ब्लू कलर वाली। भाभी बोले, अच्छा तुम खेलते रहो, मैं ढूंढ कर दिखाती हूँ। इस दौरान पठान साहब ने भी कहा, हाँ इधर नीचे ही पड़ी होगी। सारी बातों के बाद भाभी आराम से नीचे बैठ गईं। काउंटर की दाएं तरफ एक बड़ा शीशा लगा हुआ था जिसमें से भाभी मुझे साफ दिख रही थीं। दरवाजे की जगह थोड़ी सी खुली छोड़ दी गई थी। शुरू में मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि भाभी क्या कर रही हैं, लेकिन जब पठान साहब के चेहरे के तासरात बदलने लगे तो मैंने गौर से देखा। पठान साहब की आवाज में एक अजीब सी हिचकारी निकल आई। उनका जिस्म हल्का हल्का आगे पीछे होने लगा। भाभी के हंसने की हल्की आवाज भी आई। थोड़ी देर बाद जब मैंने पठान साहब से नजर बचाकर शीशे में देखा तो मुझे बहुत अजीब सा मंजर दिखाई दिया। भाभी अपना पूरा जिस्म हिला रही थीं। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर रखे कूलर से पानी पिया। उस वक्त पठान साहब रख गए थे। फिर मैं अपनी जगह से थोड़ा आगे की तरफ सरक गया जहां से शीशे में अंदर का पूरा मंजर साफ दिख रहा था। भाभी ने पठान साहब को हल्की आवाज में कहा, बस हो जाएगा वरना हो जाएगा, जल्दी करो। उन्होंने अपना मुंह साफ किया, बाल ठीक किए और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हो गईं। लजलिज लहजे में बोलें, देखो ये ठीक है ना, अब खुद देख लो। पठान साहब बोले, रखो मैं ढूंढता हूँ, और वो भी नीचे बैठ गए। भाभी ने पठान साहब को नीचे बैठते देखकर
हल्की सी आवाज में कहा। अब ये बच्चा क्या करेगा? मेरी तरफ इशारा करते हुए पठान साहब ने पूछा। भाभी ने फौरन जवाब दिया, कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा, बाहर से कोई नया जाए देख लेना, उसकी खैर है मैं जो कह रही हूँ। बस शोर ना करना और जोर से भी ना लगाना, आज का गुजारा कर लो, कल फिर बात करेंगे। अब जल्दी करो, कोई आ ना जाए। फिर मुझे आवाज देकर कहा, बेटा बात सुनो। मैंने कहा, जी अंकल। वो बोला, ऐसा करो, बाहर वाली गली में लाइट्स बंद कर दो, फत्तो चल रही हैं। मैं बाहर गया, लाइट्स बंद किए और वापस आकर बैठ गया। पठान साहब ने फोन निकालकर सुनी को कॉल की और बोला, हाँ किधर हो? आगे से पता नहीं क्या जवाब आया। फिर बोला, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट, अब मैं तो परेशान हूँ छलू। ठीक है भाई, कौन सा था? वही लड़का सनी था, बाहर खड़ा। क्या वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है? कहता है मेरा भी कुछ। भाभी ने कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं। फिर पठान साहब ने अंदर भी आधी से ज्यादा लाइट्स बंद कर दें, अब दुकान में काफी अंधेरा हो गया था। मैं अपनी गेम में पूरी तरह मगन था। उन्होंने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया। जाओ जल्दी, नहीं बंद न कर जाए, जोते किए थे, जाओ। जिन्हें मैं उठा जी भाभी, और दुकान से बाहर आकर साथ ही रख गया, क्योंकि लाइट्स पहले ही बंद थी। मुझे कोई नहीं देख सकता था। जब मैं बाहर रख गया तो अंदर से तबत की मुसलसल आवाजें आने लगें। पठान साहब बोला, अच्छा क्या बच्चे को भेज दिया? मुझे पता चल रहा था तुम्हारे जज्बात का, अब जल्दी करो। पठान साहब ने कहा, 7 मिनट हैं और 2 देर में पठान की सांसें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। भाभी ने हल्की आवाज में कहा, बस अब हो गया, जल्दी करो। पठान साहब की सांसों की रफ्तार तेज होती जा रही थी। उनका जिस्म तेजी से हरकत कर रहा था। भाभी का पूरा वजूद भी हिल रहा था। कभी कभी भाभी के मना से हल्की सियाह या सिसकारी निकलती, जो फौरन दबाने की कोशिश करते। मैं बाहर बैठा सब कुछ सुन रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद पठान साहब ने भाभी से कहा, अब मैं निकलने वाला हूँ। भाभी ने जल्दी से कहा, नहीं, अंदर ही रहने दो, बाहर ना निकलना। पठान साहब ने एक गहरी सांस ली और फिर उनकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश आ गई। भाभी ने भी अपने होंठों को काटा और जिस्म को सख्त कर लिया। चंद लम्हों बाद अंदर से एक लंबी आह और पठान की दबी हुई आवाज आई, जो फौरन रख गई। भाभी ने फौरन खड़े होते हुए कहा, अब बस हो गया, जल्दी से उठो और कपड़े ठीक करो। पठान साहब ने नीचे से उठकर अपने कपड़े संभाले। भाभी ने अपना लिबास दरस्त किया, बाल सनवारे और चेहरे पर एक आम सी मुस्कुराहट ले आए। फिर उन्होंने मुझे आवाज दी, चलो अब चलो, घर चलते हैं। मैंने गेम बंद की और उठ खड़ा हुआ। भाभी ने पठान साहब से कहा, कल फिर आऊंगी, अगर मौके मिला तो। पठान साहब ने मुस्कुराकर सर हिलाया और कहा, जरूर आए बीबी, हम मुंतजर रहेंगे। भाभी ने मुझे हाथ पकड़ा और दुकान से बाहर निकल आए। बाहर मार्केट में लाइट्स जल रही थी, लोग आ जा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भाभी मेरे साथ नॉर्मल चल रही थी, लेकिन उनके चाल ढाल में एक अलग सी चमक थी, जो मुझे महसूस हो रही थी। घर पहुंचकर भाभी ने मुझे कहा, जो कुछ भी देखा या सुना है उसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, समझे? मैंने सर हिला दिया और कहा, जी भाभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भाभी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, अच्छा बेटा, तुम बहुत समझदार हो। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और मैं सोचता रहा कि आज दुकान में क्या हुआ था। वो मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। पठान साहब की सांसों की आवाज, भाभी की हल्की सिसकारियां और वो अंधेरा काउंटर, सब कुछ मेरे जहन में घूम रहा था। मैं छोटा था, इसलिए पूरी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन ये जरूर जान गया था कि भाभी और पठान साहब के दरमियान कोई खास राज है।